नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग मेंस के अगले क्वेश्चन के साथ हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों में सिविल सेवकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसकी प्रभाविता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो जो सिविल सेवक हैं, उनकी लोकतांत्रिक मूल्यों में क्या भूमिका है? किस तरह से वो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं? ये सब चीज़ें हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं, उनको भूमिका में स्पष्ट कर दीजिए 2-3 लाइनों में। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? लोकतांत्रिक मूल्यों से तात्पर्य समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व आदि आदर्शों से है। ये वे मूल्य हैं जो किसी देश या समाज की प्रगति के बेहतर मानक होते हैं। ये आपने बता दिया, तो लोकतांत्रिक मूल्यों से आपकी भूमिका कन्फर्म हो गई। अब उन्होंने पूछा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति में सिविल सेवकों की भूमिका क्या है? तो लोकतांत्रिक मूल्यों में सिविल सेवकों की भूमिका, तो ये जनता अब क्या-क्या भूमिका निभाते हैं, क्या-क्या कार्य करते हैं, उनकी क्या रणनीति होती है लोक सेवकों की। तो ये जनता और सरकार के बीच में इंटरफेस का कार्य करते हैं, यानी एक दूसरे को जोड़ते हैं। जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाते हैं, सरकार की जो मंशा है, जो नीतियाँ हैं, उनको नीचे इम्प्लीमेंट करते हैं। नीति निर्माण और कार्यक्रमों को लागू करते हैं। जो नीति निर्माण होता है, उन्हें उन नीतियों के निर्माण में भी सहयोगी होते हैं, क्योंकि जनता का पक्ष रखते हैं वहाँ पे। और कार्यक्रम जो सरकार लागू करती है, शासन लागू करती है, उसको जनता के बीच में लागू करते हैं। फिर अगला है कि नागरिकों के अधिकार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये सारी जो सेवाएँ होती हैं, उनको नागरिक केंद्रित ही बनाते हैं। नागरिकों के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं, तभी तो सुशासन मिलेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होगी। अगला है सार्वजनिक सेवाओं तक लोगों की पहुँच सुनिश्चित करते हैं ये, कि सब लोगों के पास सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित हो सके। इसमें मेरा एक पॉइंट छूटा था, कानून का शासन स्थापित करते हैं ये। फिर आगे देखते हैं कि और क्या-क्या ये करते हैं। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाते हैं। ये भी करते हैं भाई, जितना निष्पक्ष होके काम करेंगे, तो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी ही। लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़ाते हैं। जो लोकतांत्रिक संस्थान हैं, उनमें जनता के विश्वास को बढ़ाते हैं, यानी कह सकते हैं कि शासन के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाते हैं। अब इसके प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसके बारे में पूछा है सवाल में। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि नियुक्ति जो इनकी है, जो सिविल सेवकों की नियुक्ति और पदोन्नति जो प्रक्रिया है, वो पारदर्शी और योग्यता आधारित हो, यानी योग्यता के आधार पर ही उन्हें पदोन्नति मिले और योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति मिले। बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए इन्हें, ताकि ये अपने कर्तव्यों का वहन अच्छे से कर सकें। सेवा की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सेवा की संस्कृति का मतलब आदेश पालन के साथ-साथ ये जन सेवा को महत्व दें। ये नहीं कि सिर्फ अपनी सेवा कर रहे हैं। सेवा संस्कृति का मतलब यही है कि जनता की सेवा। उसके बाद है समीक्षा और निगरानी प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया जाए, यानी कि जो मॉनिटरिंग है वो की जाए और फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया भी ली जाए जनता से, कि ये लोग अपना काम सही से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सिविल सेवकों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की ये भावना, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की भावना में वृद्धि की जाए, ताकि ये अपने कर्तव्य अच्छे से करें। अब इसका परीक्षण पहले ही कर लिया जाए, इनकी नियुक्ति में ही परीक्षण कर लिया जाए। यहाँ पे मुझसे एक पॉइंट छूटा था, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो छूट गया था। राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप में समझे कि जैसे ट्रांसफर हो गया, ठीक है, और दबाव हो गया, धमकी हो गई, ये सारी चीजें कम की जाए, तभी ये सिविल सेवक अच्छा से काम कर पाएंगे। सिविल सेवक प्रशासन का अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि शासन इन्हीं के द्वारा प्रशासन करता है और जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। यहाँ पे आप अपना भी कोई निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष और भूमिका कहने को तो ये है कि मॉडल आंसर कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकती बेस्ट, मेरा ही बेस्ट होगा। तो आपने सवाल देखा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति में सिविल सेवकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
इनकी प्रभावता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? 125 शब्दों में था। यही अगर आपको 200 शब्दों में लिखने को मिलता तो और अच्छा लिख सकते थे, लेकिन 125 शब्दों में जगह की बड़ी समस्या होती है, समय की बड़ी समस्या होती है। शब्दों को सीमित स्थान में भरना मतलब जो जगह मिलती है उसमें भरना कठिन काम होता है।